Hello, good afternoon everybody. I am Mahmudur Rahman. Welcome to my channel M Rahman Class. Please like, subscribe and share. आज मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। अगर थर्मोडायनेमिक्स में ब्रॉडली हम प्रोसेस को क्लासिफाई करें तो प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस या नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैंने डिस्कस किया है। आई विल टुडे डिस्कस रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए उसको दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि वो इंटरनली रिवर्सिबल भी हो एंड द सेकंड क्राइटेरिया कि वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी हो। तो ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी वो सिस्टम विद द सराउंडिंग वो टोटली रिवर्सिबल होगा। ओके, अब ये इंटरनली रिवर्सिबल एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। लेट्स से कि उस एक्सपेरिमेंट में एक कोई पिस्टन, क्लोज्ड पिस्टन है, ये एक क्लोज सिस्टम है। ओके, इसमें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और इस पर मैंने कुछ वेट रखा हुआ है। वो वेट मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। लेट्स से कि वहाँ पर कुछ 1 kg ग्रेन ऑफ व्हीट है या ग्रेन ऑफ राइस है। ओके, अब इस 1 kg के वेट की वजह से इसका जो इनिशियल स्टेट है वो यहाँ पर है 5 बार प्रेशर और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, इसका इनिशियल स्टेट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इससे राइस ग्रेन धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। ओके, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं द चेंज इन प्रेशर, द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन टेम्परेचर एंड सो ऑन। लेकिन ये सारी चीज़ हम विद इन द सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर, यानी गैसेस पे या गैसेस के ऊपर जो भी इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो ये तो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। ओके, अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? ओके, तो उसके लिए दो कंडीशन है। सिस्टम मस्ट बी इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जो भी सिस्टम पे हम प्रोसेस कर रहे हैं वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए एंड देयर शुड बी नो लॉसेज, और इसमें कोई लॉसेज नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रिक्शनल लॉस, विस्कस लॉस, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट लॉस। और ये प्रोसेस एक क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, यानी कोई भी क्लोज सिस्टम में अगर कोई इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रहा है तब वो इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस चूंकि क्वासी स्टैटिक है तो जो भी चेंज इन प्रॉपर्टीज है वो एट एवरी इंस्टेंट वो यूनिफॉर्म होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नली इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब इस एग्जांपल से मैं यहाँ पर यह भी बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पे लाने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके, तो फिर सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 तक लाने में और फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ले जाने में अगर कोई इसका इफेक्ट आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग नेग्लिजिबल है तो वो एक्सटर्नली इरिवर्सिबल भी होगा। अब एक्सटर्नली इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक अलग सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। लेट्स से कि कोई एक बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री है। वो बॉडी पहले किसी फ्रिज के अंदर रखा था। लेट्स से कि ये आइस क्यूब है जिसका टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर 10 डिग्री है। उसको फ्रिज से बाहर निकालने पे कुछ टाइम टी इंटरवल के क्रॉस होने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज है ये दो कंडीशन से हो सकता है। यहाँ पर क्लॉसियस का जो लॉ है कि नेचुरल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द सराउंडिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सराउंडिंग से ये हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया। ओके,
तो सराउंडिंग से लेट से 100 जूल का हीट इसमें ट्रांसफ़र होता है। अब ये 100 जूल हीट जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब खुद ब खुद हो रहा है, हमने इस पर कोई वर्क नहीं किया। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस 20 डिग्री को 10 डिग्री पे लाना, यानी इसका इनिशियल कंडीशन जो है उसको रिस्टोर करना। तो इस कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए हमें इसको फिर से रेफ्रिजरेशन में रखना होगा। ओके, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब उस पर हमें कुछ वर्क करना होगा। तो हमने सराउंडिंग से वर्क किया इस पर कुछ, अब सराउंडिंग से हीट लॉस हो रहा है या सराउंडिंग से हम लोग वर्क ले रहे हैं, तो वो वैल्यू मैग्नीट्यूड में निगेटिव होता है। ओके, और किसी चीज़ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं या किसी भी सिस्टम में हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसको दो केस से मैंने शो किया है। केस ए ये है कि सराउंडिंग यहाँ पर हीट लॉस करता है 100 जूल का, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्क जो हुआ, हीट ट्रांसफ़र जो हुआ -100 जूल का। इस प्रोसेस में कोई वर्क नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 वर्क है। केस बी, जब इसका टेम्परेचर हमको 10 डिग्री से 20 डिग्री से 10 डिग्री पे लाना है, तो हमने हीट जो टोटल ट्रांसफ़र हुआ वो 150 जूल का हुआ। कैसे? जो 100 जूल हीट मैंने सराउंडिंग ने इस पे जो दिया है वो, और प्लस 50 जूल जो रेफ्रिजरेटर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, तो वो टोटल मिलके 150 जूल हीट बाहर निकलेगा। ओके, और इस पर वर्क जो हो रहा है बाय द सराउंडिंग वो -50 जूल का हो रहा है। तो इन दोनों को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो नेट हीट जो होता है वो 50 जूल का हुआ, और नेट यहाँ पर वर्क होगा, यहाँ पे नेट वर्क जो होगा वो -50 जूल का हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? वर्क का निगेटिव साइन। वर्क का निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि हम कुछ वर्क लॉस कर रहे हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो वर्क इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क को किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं। हम लोग 50 जूल ऑफ हीट को 50 जूल ऑफ वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इस एग्जाम्पल को हम लोग, इस बात को हम क्वालिटी के टर्म में इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हीट जो है, हीट की क्वालिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वर्क। ओके, इसको एक अच्छे तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि एक मेरे पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन है और एक आईफोन 10 मैक्स, आईफोन 10 मेरे पास है। दोनों एंड्रॉयड फ़ोन है, दोनों से हम लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी इंटायरली डिफरेंट है। ओके, ऑल्दो दोनों फ़ोन ही कहलाएंगे, लेकिन दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। दोनों का मैग्नीट्यूड हीट और वर्क का तो सेम है, लेकिन दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसको और एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास 1 लीटर का 3 बोतल्स हैं। ओके, एक बोतल में रूह अफ़ज़ा है, एक बोतल में सी वाटर है, एक बोतल में मिनरल वाटर है। अब तीनों की वॉल्यूम तो 1 लीटर है, लेकिन तीनों का क्वालिटी अलग अलग है। ओके, इसको दूसरा एग्जांपल से मैं यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल है इरिवर्सिबिलिटी का, कि अगर कोई कंटेनर है, ओके, उस कंटेनर का मान लेते हैं पहले टेम्परेचर 95 डिग्री है और सराउंडिंग टेम्परेचर 200 डिग्री है। इसमें 1 kg वाटर है और 5 kg वेपर है इनिशियल कंडीशन में। चूँकि यहाँ पर का 95 डिग्री टेम्परेचर है तो बाहर से हीट ट्रांसफ़र होगा। अब ये हीट ट्रांसफ़र होता है, मान लेते हैं 100 जूल। ओके, तो इसका कुछ अमाउंट जो है, कुछ फ्रैक्शन जो है वाटर का, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए फिर से हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हमें कोई एक्सटर्नल अप्लाइंसेस लगाना होगा, उस पर कुछ वर्क करना होगा, फिर जाके वो इनिशियल कंडीशन पे रिस्टोर होगा। तो चूँकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम फिर ऐसा करते हैं कि इसका टेम्परेचर 195 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 95 से इंक्रीज़ करके 195 कर देते हैं। ओके, और फिर चूँकि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है 5 डिग्री का, तो हीट फ्लो होगा। ओके, हीट फ्लो होने की वजह से अगेन सेम प्रोसेस होगा। लेकिन
यहाँ पर अब हमको इसके इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए, इसके इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए जो पहले वर्क कर रहे थे उतना नहीं करना पड़ेगा, उससे कम करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडी के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम हो रहा है उतना हमें कम वर्क करना पड़ रहा है उसके इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए। तो जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस दो बॉडी के बीच में घटता जा रहा है तो उन दोनों के बीच का जो इरिवर्सिबिलिटी है वो भी घटता जा रहा है। ओके, सो externally reversible process, there should be no irreversibility outside the system boundary, यानी कि विद इन द सिस्टम तो इंटरनली रिवर्सिबल हो गया। अब सिस्टम के बाहर क्या है, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। अब इरिवर्सिबिलिटी के भी बहुत सारे रीज़न है। दूसरा, हीट ट्रांसफर थ्रू नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस इज एन एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, ये मैंने समझाया कि जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडी के बीच में और उस बाई वर्चू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा कम इरिवर्सिबिलिटी, यानी वो प्रोसेस रिवर्सिबल एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी को अप्रोच कर रहा है। ओके, एंड फेज चेंज प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, फेज चेंज प्रोसेस में क्या होता है कि लैटेंट हीट होता है, वो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हुआ, टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस कि वो इंटरनली रिवर्सिबल भी होगा और एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी होगा। और इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। अगर कोई भी एक कंडीशन है तो सिस्टम रिवर्सिबल नहीं होगा। अब इरिवर्सिबिलिटी की रीज़न क्या है? पहला ये कि फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। दूसरा, हीट ट्रांसफ़र, अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है दो बॉडी के बीच में तो उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो उतना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगा। या हम ये कहेंगे कि रिवर्सिबल एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस से उतना ज़्यादा हम दूर जा रहे हैं। ओके, थर्ड वन इज़ फ्री एक्सपेंशन। अगर कोई एक कंटेनर है, लेट से ये एक कंटेनर है और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन है, इस तरफ कुछ गैस फिल किए हुए हैं, ओके, और ये एक वैक्यूम है। अब यहाँ पर चूँकि कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है और इधर से काफ़ी ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे इसके वॉल्स पे, इसके वॉल पे, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बीच से कहीं माइन्यूट होल हो जाए और उस होल से गैसेस काफ़ी हाई वेलोसिटी से इस्केप करेंगी और इस वैक्यूम प्लेस को फिल कर देगी। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। थर्ड वन इज़ विस्कोसिटी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। सो कोई भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल होने के लिए 4 कंडीशंस हो सकते हैं मैक्सिमम। पहला ये कि वो इंटरनली रिवर्सिबल होगा, तो एक्सटर्नली इरिवर्सिबल हो गया, यानी आउटसाइड द बाउंड्री इरिवर्सिबिलिटी है इन सब किसी एक वजह से। दूसरा ये कि अगर वो इंटरनली इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नली रिवर्सिबल है। थर्ड वन इज़ वो इंटरनली इरिवर्सिबल है और एक्सटर्नली इरिवर्सिबल है, तो टोटली इरिवर्सिबल हो गया। थर्ड वन इज internally irreversible and externally irreversible. Okay, so these are the conditions for the irreversibility of the process. Thank you.